जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न है कि आकुति माता की दो बच्चे थे, एक दक्षिणा जो लक्ष्मी माता का स्वरूप थी और एक विष्णु जी जिनको उन्होंने अपने पिता को सौंप दिया था, तो बाद में उनकी शादी क्यों हुई थी फिर? वो पति पत्नी पहले से थे बेटा, यज्ञ से प्रकट हुए थे ना। वो पति पत्नी लक्ष्मी नारायण ही यज्ञ से प्रकट हुए थे। पर वो थे तो फिर भाई बहन हुए ना। भाई वो तो भगवान है ना, प्रकट एक साथ हुए। वो पति पत्नी के रूप में प्रकट हुए थे, वो भाई बहन के रूप में प्रकट हुए नहीं थे। अब अपने को क्या लगता है कि वो एक साथ प्रकट हुए तो भाई बहन, जबकि वो पति पत्नी के रूप में। वो ऐसा नहीं कि छोटे से डायरेक्ट भगवान के रूप में प्रकट हुए थे। वो यज्ञ भगवान और दक्षिणा साथ में प्रकट हुए थे और एक साथ प्रकट होके और उन्होंने प्रकट होते ही विवाह कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पति पत्नी है, लक्ष्मी नारायण है वो। तो वो प्रकट हुए, हमें क्या लगता है कि एक साथ हुए तो वो भाई बहन हो गए। नहीं, वो ऑलरेडी यज्ञ से प्रकट हुए हैं, किसी की योनि से प्रकट नहीं हुए। हमारी तुम्हारी यदि तरह एक माँ के गर्भ से प्रकट हुए होते, एक माँ से पैदा हुए होते पेट से, तब दोष होता कि ये भाई बहन हो गए। वो तो यज्ञ से प्रकट हुए ना। और जो शिव जी जैसे सती माता को लेके घूमे थे, हाँ। तो उनके जो शरीर के अंग थे वो सिर्फ भारत में ही क्यों गिरे? मतलब वो तो पूरे संसार में गिर सकते थे। पूरे संसार में गिर सकते थे, पर जो संतों की और ऋषि मुनियों की भूमि रही है, जो भक्ति भाव की भूमि रही है, वो सिर्फ भारत ही रही है। इसलिए भगवान शिव भारत में ही घूमे। भारत में से पूरा भारत ही था पहले बेटा, एक समय पर जब बंटवारा नहीं हुआ था रामकृष्ण के जमाने में सब भारत। लेकिन घूमे कहाँ? पवित्र नदियों के, गंगा च यमुना च व गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, इन्हीं नदियों के तट पर घूमते रहे, क्योंकि पवित्र नदियां हैं, इन्हीं के आसपास रहे। और हमारा देश इन्हीं 7 नदियों के मध्य में बसा हुआ है। विशेष 7 नदियां, गंगा च यमुना च व गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये सभी नदियों में श्रेष्ठ नदियां, ये सभी श्रेष्ठ हैं। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सरस्वती सरयू, ये सभी इन्हीं के आसपास घूमते रहे। तो इन्हीं से पूरा भारत घिरा हुआ है, तो इसीलिए वामन शक्ति पीठ भारत में। गुरुजी एक और प्रश्न है मेरा। हाँ। जैसे आज अब ये एक नियम बन गया है कि लड़कियों को अगर आपस में प्यार हो जाता है तो उनकी शादी हो जाती है, लड़कों को हो जाता है तो उनकी शादी हो जाती है। तो ये क्या हमारे शास्त्रों के हिसाब से सही है? आप बताओ, आपके हिसाब से सही है? गुरुजी अब जैसे हम लोग अपने शास्त्रों की बात करते तो उसमें तो अभी तक ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है। हाँ, तो ये सब गलत है। अब बाकी कितने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, उन पर ध्यान ना देके ये सब बातों पे देखो चल रहा है। सब लड़के विवाह कर रहे हैं, लड़के ये घोर कलयुग है। कलयुग में ही सुनने को मिला। सत्युग त्रेता द्वापर में तो ऐसी कोई घटना नहीं आई कि लड़कों ने विवाह कर लिया, लड़की ने विवाह कर लिया। कितनी मूर्खतापूर्ण, जिस देश में ऐसे लोग, ऐसे कानून बनाने वाले लोग हैं, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ना? कितना मतलब मूर्खता है, एक नंबर की मूर्खता। आप कह सकते हैं कि मूर्खतापूर्ण निर्णय है। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी अपन चरणों में जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।